नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आज बात करेंगे चीन के साथ भारत के संबंधों की और जिस तरीके से भारत में चीनी समर्थक कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये सवाल उठाए गए थे कि भारतीय सेना के 20 जवानों ने बलिदान दिया, लेकिन चीन की तरफ से किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था कि उनके सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब एक जो बड़ी खबर आ रही है वो इस बात की पुष्टि करती है कि चीनियों की गर्दन तोड़कर भारत के सिपाहियों ने बहुत करारा झटका दिया था चीन को। जी हाँ, जो चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसके जनरल झाओ जांगकी को अब पद से हटाया जा रहा है। यही वो जनरल था जिसकी योजना थी किस तरीके से गलवान घाटी में निहत्थे भारतीय सैनिकों पर हमला करना है, किस तरीके से उनको नदी में गिराने की कोशिश करनी है और इसके द्वारा अपनी पोस्ट को उस एलएसी के आसपास बना देना है। लेकिन झाओ जांगकी की ये पूरी योजना फेल हो गई जब भारत की तरफ से कर्नल संतोष की अगुवाई में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीन के उन कटीले तार लिए हुए और बेसबॉल बैट लिए हुए चीनी सैनिकों को जिस तरीके से मार मार के उनकी गर्दनें तोड़ी, उनकी हड्डियां तोड़ी और उसी दौरान भारत के भी 20 जाबाज सिपाही बलिदान हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने चीनियों को 100 से ज़्यादा मौतों का तोहफा दे दिया था। इस बात को चीन काफ़ी समय से दबाने की कोशिश कर रहा था और चीन के जो ग्लोबल टाइम्स है, जिसको कि चीनी सरकार का मुखपत्र कहा जाता है, उसके एक संपादक ने ऐसी खबर छाप भी दी थी जिसको हटा दिया गया था। और बाद में चीन की ही जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पूर्व नेता ने ये कहा था कि चीनी सेना को कम से कम 100 सैनिकों का नुकसान हुआ है। विदेशी एजेंसियों ने भी कहा था कि एक चीनी कमांडर के सहित वहाँ पर कम से कम 5 से 10 दर्जन तक चीनी मारे गए हैं। लेकिन ना तो चीन सरकार इसको मान रही थी और ना ही चीन समर्थित भारत की कांग्रेस पार्टी इसको मानने को तैयार थी। इसका पूर्व अध्यक्ष जो भारत का अधिकतम युवा है और ये व्यक्ति ऐसा है कि ये जब जब बोलता है तो देश के खिलाफ ही बोलता है और इसकी बातों को चीन और पाकिस्तान कोट करते हुए नजर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वाड्रा के साले राजीव के बेटे और सोनिया के लाल राहुल गांधी की, जिसने बार बार कहा कि चीनियों ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। और ये तो इतना बेशर्म है कि जब आज चीन से खबर आ रही है कि झाओ जांगकी नाम के उस जनरल को जो वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडिंग ऑफिसर था हटाया जा रहा है, उसकी जगह दूसरे जनरल को लगाया जा रहा है, तब भी ये आदमी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत सरकार ने पहले मेरी बात अर्थव्यवस्था पर नहीं मानी तो अर्थव्यवस्था डूब गई, पहले मेरी बात कोरोना पर नहीं मानी तो कोरोना की महामारी फैली और अब चीन पर मेरी बात नहीं मान रहा। यानी कि ये व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सेनाओं को और भारत के रक्षा मंत्री और तमाम विशेषज्ञों को सलाह देता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी सलाह इसका खुद का परिवार नहीं मानता है, जिसकी सलाह इसकी पार्टी के लोग नहीं मानते, बल्कि ये दूसरों की सलाहों पर चलने वाला एक लुंज पुंज व्यक्ति है। वही व्यक्ति आज भारत सरकार को सलाह देकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चीन से बचना है तो राहुल गांधी जैसे विशेषज्ञ की आपको सलाह। और ये जो खबर है इसकी पुष्टि चीनी मीडिया कर रहा है कि झाओ जांगकी को इसीलिए हटाया जा रहा है क्योंकि उसकी योजना गलवान घाटी में फेल हो गई थी और उसकी वजह से चीन को बहुत करारा नुकसान हुआ था, उसके तमाम सैनिक मारे गए थे और ये इतना बड़ा नुकसान था कि चीन उसको कहकर स्वीकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो चीन में विद्रोह होने की संभावना है। जिस तरीके से पीएलए में लोगों को भर्ती किया जाता है, उनके परिवारों ने मांग की थी कि हमारे जो परिवार के सदस्य मारे गए हैं कम से कम उनका सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए और हमें उनके अवशेष दिए जाएं, जिसको अभी तक चीनी सेना देने से इनकार कर रही है। क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर जो पूर्व सैनिक हैं वो भी विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़े झटके के तौर पर होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से चीन के साथ बातचीत भी जारी है और इस कड़ी में जो WMCC यानी कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेशन का जो मीटिंग थी, 17वीं मीटिंग आज हुई और इसकी जो अगुवाई की थी भारत की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी, जो ईस्ट इंडिया पूर्वी भारत के जॉइंट सेक्रेटरी है विदेश मामलों के, उन्होंने इसकी अगुवाई की थी। और चीन की तरफ से इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ बाउंड्री एंड ओशनिक डिपार्टमेंट कि जो बड़े अधिकारी थे वो शामिल हुए और इसके अंदर ये तय हुआ कि अब तक जो तैयारी चल रही है शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए, पुराने संबंधों को बहाल करने के लिए, वो जारी रहेगी। और चीन अपने सैनिकों को लेकर भी जो कमांडर स्तर पर बातचीत हुई है उस बात पर भी राजी है। चीन की तरफ से ये कहा गया कि एक बफर जोन बनाया जाए, जिसको भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बफर जोन नहीं बनाया जाएगा, जो तयशुदा मानक पहले से है उनको ही माना जाएगा और अगर इसमें
कोई भी पक्ष एक तरफा तौर पर उसको बदलने की कोशिश करेगा तो उसका करारा जवाब भी दिया जाएगा। ये भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर चीनी विदेश मंत्रालय को बता दिया है, चीन के प्रतिनिधि को बता दिया है, जो कि भारत की तरफ से एक बड़ा और सख्त रुख है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक और नया निर्णय लिया कि अब कोई भी विदेशी कंपनी कंस्ट्रक्शन के मामले में भारत के तमाम खरीद फरोख्त या दूसरे जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व होने से पहले उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, अपनी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, और जब उसको परमिशन मिल जाएगी सारी सिक्योरिटी चेक के बाद में, सारी इंटेलिजेंस चेक के बाद में, तभी वो भारत में किसी भी प्रकार का कारोबार कर पाएगी। और सीधे तौर पर ये चीनी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है जो भारत सरकार ने लगाया है। अर्थशास्त्र की जानकारी रखने वाले लोग इसको चीन के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका माना है। जिस तरीके से चीनी कंपनियां भारत की कंपनियों में बैकडोर एंट्री कर लिया करती थी, जैसे कि पेटीएम में अलीबाबा की तरफ से एंट्री की गई थी और अमेजन की तरफ से भी, दूसरी जो कंपनियां भारत में काम कर रही हैं उनमें भी चीनी कंपनियां पैसा लगाती थी चोरी छुपे, जिसको लेकर पहले भी सेबी ने कदम उठाए थे। और अब ये जो नया कदम है ये चीन के लिए एक और घातक कदम है। साथ ही साथ चीनी ऐप्स के ऊपर जो विराम लगाया था, प्रतिबंध लगाया था भारत सरकार ने, उसको और ज़्यादा प्रभावी तरह से लागू करने के लिए अब उन ऐप्स के जो लाइट वर्जन हैं, जो कि चीनी सरकार की तरफ से एक चाल थी, चीनी कंपनियों की तरफ से चाल थी कि जैसे शेयर इट है या वीवो है, दूसरे जो बिगो लाइव जैसे ऐप थे, उनके लाइट वर्जन अभी भी चल रहे थे प्ले स्टोर पर। अब सरकार ने उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये भी अब भारत में बैन हो जाएंगे, जो कि सीधे तौर पर एक प्रॉक्सी के तौर पर उन कंपनियों ने एक का ढूंढा था, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से बंद होने वाला है, जिसकी वजह से चीनी कंपनियों को झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल की तरफ से एक और खबर आई कि एप्पल ने अब चीन से अपना पूरा का पूरा कारोबार समेट दिया है और भारत में वो अपने टॉप मॉडल यानी कि आईफोन 11 का निर्माण चेन्नई की जो उसकी कंपनी है उसमें कर रही है। तो सीधे तौर पर एप्पल जैसी कंपनी जो दुनिया की लीडिंग कंपनी मानी जाती है मोबाइल के मामले में, उसका कारोबार समेटना चीन के लिए एक खलबली वाली खबर है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ जो तनाव चल रहा है अमेरिका और चीन का, उसके तहत भी चीन को ये लगता है कि अमेरिका से तनाव कम करने के लिए उसको जरूरी होगा कि वो भारतीय सीमा पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश करे। जब एक तरफ वो WMCC की मीटिंग में ये राजी होता है कि वो शांति प्रक्रिया को बहाल करने के लिए तमाम जो बातचीत, दो तरफा बातचीत हुई है, उसको पूरी तरह से मानेगा। दूसरी तरफ PLA के कुछ मूवमेंट्स हैं जो LAC से पास में तो नहीं है, लेकिन LAC के दायरे में 50 से 100 किलोमीटर के दूर पर चीनी अपनी सेना को कुछ बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, जिससे कि ये दबाव बने कि भारत उसको हल्के में न ले। खबर यह भी है कि आर्टिलरी की तैनाती भी उसने की है, जिसको भारत सरकार पहले से ही समझ रही है। और जब से 15 जून की वो घटना हुई है उसके बाद से ही भारत सरकार ने जो दो तरफा 6 जुलाई को एक बात हुई थी, जिसके बाद चीनी सेना पीछे हटी थी और हटना उसे शुरू किया था। हालांकि एक दो इलाके में अभी भी वो LAC के कुछ आसपास जमी हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके उनके पीछे जाने के संकेत और उसकी पुष्टि भी चीन की तरफ से की जा रही है। उसके बावजूद भारतीय सेना की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे के द्वारा इसकी गश्त की जा रही है लगातार, और ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनी 1962 की तरह धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, साजिश रच रहे हों। और इसको लेकर भारतीय सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना, ये तीनों ही सतर्क हैं। जिस तरीके से भारतीय रक्षा मंत्री का लेह लद्दाख इलाकों में LAC और LOC पर दौरा कराया गया, उसके बाद भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने अभी एक बड़े कमांडर्स की, एयरफोर्स के बड़े कमांडर्स की बैठक ली, जिसमें रक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे। और उसमें स्पष्ट तौर पर एयरफोर्स को बता दिया गया था कि आपको हाई अलर्ट पर रहना है और मिनिमम आपके लिए अलर्ट का समय रहना चाहिए। अभी जो भारतीय वायुसेना है वो 8 मिनट के अलर्ट पर है, यानी कि अगर 8 मिनट पहले सेना और वायुसेना को आदेश दिया जाएगा तो ये निश्चित तौर पर अपने किसी भी टारगेट को भेदने के लिए तैयारी करके उड़ जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो पूरा का पूरा LAC का इलाका है उस पर एडवांटेज की स्थिति में है। भारत के जो हवाई अड्डे हैं, जो बेस हैं, वो बेहतर स्थिति में है। वही दूसरी तरफ चीन के लिए उन जगहों पर उड़ान भरने के लिए काफ़ी दूर से अपने हवाई जहाज़ों को उड़ाना पड़ता है और ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वो पेलोड भी कम ले सकते हैं। और इसी वजह से अब
तक भारतीय सेना के जो विमान हैं चीनी सेना के विमानों से एक स्टेज कम होते हुए भी उनसे बेहतर हैं। और जैसे ही अब 29 तारीख को भारत में राफेल के 6 जो पहली टुकड़ी है 6 विमानों की वो लग जाएगी, उसके बाद और ज़्यादा बेहतर स्थिति में भारतीय वायुसेना चीन से ऊपर होने जा रही है। और जहाँ तक थल सेना का सवाल है, थल सेना ने अपनी तमाम डिवीज़न है LAC के आसपास तैनात कर रखी हैं। वो किसी भी हालत में किसी भी तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय थल सेना को ध्रुवास्त्र भी मिल चुका है, यानी कि ध्रुव हेलीकॉप्टर से जो नाग मिसाइल दागने का वो पूरा का पूरा परीक्षण था पूरा हो चुका है। सेना में उसकी तैनाती भी शुरू हो चुकी है। तो ये भी भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्मित एक छोटे स्तर का हेलीकॉप्टर है जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। साथ ही साथ अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भारत के पास पहले से हैं। तो ये सारी जो तैयारियां हैं वो इसीलिए है कि इस बार हम किसी भी तरीके से कोई भी चांस चीन जैसे इस कपटी देश को नहीं देना चाहते हैं, जिसके कपट की वजह से आज पूरी दुनिया कोरोना की महामारी को झेल रही है। और इसको लेकर भी एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि 3 साल पहले से चीन इसकी तैयारी कर रहा था कि वो एक जैविक युद्ध छेड़ना चाहता था अपने दुश्मनों के खिलाफ, जिसमें भारत भी शामिल है। और उसी के तहत ये वुहान वायरस जो था वो वुहान की लैब से लीक हो। तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इसको अगर आप कहें तो अमानवीय तौर से ये सोचती है, काम करती है, और इसको लेकर आज पूरी दुनिया सहमत होती हुई नजर आ रही है। 1-2 छुटपुट देश हैं पाकिस्तान जैसे जो इस बात को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से चीन के कब्जे में दबे हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर देश इस बात को मान के चल रहे हैं कि आज दुनिया की जो मानवता है, मनुष्य जाति का जो भविष्य है, उसके लिए चीन एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका अलग से चीन पर दबाव बना रहा है और भारत भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए चीन को किसी भी हालत में ढील देने के मूड में नहीं है। हालांकि चीनी समर्थित कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी अफवाह फैलाने में जुड़े हुए हैं और उन अफवाहों का बार बार खंडन सेना भी करती है, विदेश मंत्रालय भी करता है। पर क्या करें, ये लोग आदत से मजबूर हैं, ये मानेंगे नहीं। और अगर इन्हें और ज़्यादा प्रमाण चाहिए तो आज जो झाओ जोंकी का एक हटाए जाने का जो न्यूज़ है उसको इन्हें एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।